देखिए, आपको अपने लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.3। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, n-1 p3 रेशो np4 इक्वल 1:9। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, n-1 p3 अपॉन np4 इज इक्वल 1/9। चलिए अब n-1 p3 को ओपन करिए आप। जब n-1 p3 को ओपन करते हैं तो क्या बनता है, n-1 अपॉन n-1 -3। ऐसे ही np4 को अगर आप ओपन करते हैं तो क्या आता है, फैक्टोरियल n अपॉन n-4 इज इक्वल 1/। अब देखिए इस n-4 से ये n-4 कैंसल हो गया, आपके पास रह गया फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल 1/9। अब इसको देखो आप क्या लिख सकते हैं, ये तो फैक्टोरियल n-1 रिमेन सेम, लेकिन इस फैक्टोरियल n में आप क्या कर सकते हैं, n आप बाहर निकाल लीजिए तो अंदर एक वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि रह जाएगा n-1 इज इक्वल 1/9। अब n-1 से n-1 भी कैंसिल, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई, 9। यही आपने इस क्वेश्चन में बताना था, आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 9। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7 और 8 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। यानी कि हमें मंडे लेटर्स में से, जो मंडे में टोटल 6 लेटर है, इन 6 लेटर्स का जो है यूज करके हमें डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, चाहे उसका कोई मीनिंग है या नहीं है, और कोई भी वर्ड लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है यहाँ पर। तो हमारा जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या है कि हमें इन 6, देखो मंडे में 6 लेटर है, MONDANY, तो इन लेटर्स 6 लेटर्स में से 4 लेटर्स का यूज हमें करना है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास n की वैल्यू है 6 और r की वैल्यू है 4। तो यहाँ से नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्मूला आप जानते हो, 6p4। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालिए, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 - 4 यानी कि 2। अब इसका रिजल्ट आप अपने आप निकाल लीजिएगा जो भी आएगा, आपको पता है कि फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करना है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में है, ऑल लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम, यानी कि सभी लेटर यूज करने हैं, यानी कि यहाँ n भी 6 है और r भी 6 है। तब नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन के आएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स इस बार बनेंगे 6p6, यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0। और इनको जब आप ओपन करोगे तो रिजल्ट आएगा 720। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1 और फैक्टोरियल 6 होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 720। तो ये पहले 2 पार्ट तो बहुत इजी थे, लेकिन देखिए थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या कहा कि हमें सभी लेटर यूज करने हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। यानी कि हमें सभी लेटर यूज करने हैं, इसका मतलब हमारे पास 6 लेटर वर्ड ही बनेगा। लेकिन उसने क्या कहा कि जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए। हमारे पास मंडे में टोटल वोवल कितने हैं, 2, A और O। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो फर्स्ट प्लेस है, ये A या O किसी से भी फिलअप हो सकता है, यानी कि इसको फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज है 2, आइदर A और O। अब मेरे पास देखो इसमें कोई एक ही तो लेटर यूज होगा, आउट ऑफ 6 अगर मैं O या A का यूज करता हूँ तो कोई एक लेटर यूज होगा, तब भी एक लेटर मेरे पास रह जाएगा। तो मेरे पास बाकी लेटर कितने बचेंगे, 5, और प्लेस कितने हैं मुझे बाकी जो फिल करने हैं, वो भी 5 है। देखो 5 ही प्लेस हैं और 5 ही लेटर हैं,
तो यानी कि n भी 5 है और r भी 5 है, तो इसको फिल करने के वेज कितने हो गए 5 भी 5। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ वर्ड्स बने वो कितने बने 2 इंटू 5 p 5। इसका रिजल्ट आप निकाल लीजिएगा जो भी आएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। अब ये मीन क्या है इस क्वेश्चन का कि हम मिसिसिपी जो हमारे पास वर्ड है इसके लेटर से हम ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं जहां पर चारों आई इकट्ठे ना आए, यानी 4 आई तो इकट्ठे नहीं होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हम ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देयर आर 11 लेटर्स और 11 लेटर्स में क्या क्या है देखो 1M है, 4S है, 4 ही I है और 2P। There are 11 letters and we have to arrange it. We have to arrange these 11 letters. ये 11 लेटर्स हमें अरेंज करने हैं। अब देखो इनके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे फैक्टोरियल 11। अब देखो ध्यान से समझना, अब जो लेटर रिपीट हो रहा है वो अपॉन में चले जाएंगे। जैसे 4S रिपीट हो रहे हैं तो फैक्टोरियल 4, 4I रिपीट हो रहे हैं तो फैक्टोरियल 4, 2P आ रहे हैं इसके अंदर तो फैक्टोरियल 1M है उसको लिखो या न लिखो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से, तो क्या आएगी 11 10 9 8 7 6 5। अब देखो इसको फैक्टोरियल 4 तक ओपन कर लो। फैक्टोरियल 4 ये ऐसा का ऐसा ही है एक, और बाकी दो को ओपन कर लो तो 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 2 को भी ओपन कर लिया। क्या किया मैंने, फैक्टोरियल 11 को मैंने ओपन किया अप टू फैक्टोरियल 4 तक, एक फैक्टोरियल 4 सेम रहने दिया, बाकी दोनों फैक्टोरियल मैंने ओपन कर लिए। अब देखो इस फैक्टोरियल 4 से ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 4 2 8 से 8 कैंसिल, 3 2 6 से ये 6 कैंसिल। अब जो बाकी जो वैल्यू यहाँ बच जाएगी वो रह जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू आएगी 5 7 जा 35, 990 और 35 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। थ्री 4 6 5 0 ये वैल्यू आ। अब आपने देखिए इसमें करना क्या है आगे। अब देखिए आपसे देखो इन लेटर्स में वो नंबर्स भी मौजूद हैं, वो वर्ड्स भी इसके अंदर हैं जो जहाँ पे चारों आई इकट्ठे आ रहे हैं। ये जो अरेंजमेंट हमने बनाए इन अरेंजमेंट में वो अरेंजमेंट्स भी हैं, वो वर्ड्स भी हैं जिसमें चारों आई इकट्ठे हैं। लेकिन हमें तो क्या बनाना है कि डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर, यानी कि जहाँ पे ऑल 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, इकट्ठे ना आए। तो ऐसे केस में अब क्या करेंगे, पहले हमें वो वर्ड्स निकालने पड़ेंगे जहाँ पे चारों आई इकट्ठे आ रहे हैं। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बट इन दिस अरेंजमेंट include all the words in which
all four i's come together. Now all four i's consider as a single letter x. देखिए हमने क्या किया, जो चार आई थे हमारे, हमने उसको क्या मान लिया, एक सिंगल लेटर x मान लिया। टोटल लेटर है 11, जिसमें से 4 आई को मैंने क्या कह दिया, x कह दिया। तो अब टोटल लेटर मेरे पास कितने हो गए, सो वी हैव टू अरेंज। अब देखो हमें कितने लेटर अरेंज करने हैं, 8 लेटर्स। अब ये 8 लेटर कैसे बने, देखो ये 4 आई को मैंने एक सिंगल x मान लिया, तो इसका मतलब 1 और 4 5 6 एंड 2 8। अब देखो टोटल 8 लेटर हो गए। इन 8 लेटर में देखो क्या है मेरे पास, एक x है यानी कि 4 आई वाला, बाकी 4 s हैं, 2 p हैं और 1 m। इनको हमें अरेंज करना है, तब नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे देखो, तो बनेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन जो रिपीट हो रहा है यानी कि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1। 4 से 4 कैंसल, 2 4 जा 8। तो देखो मेरे पास अब क्या आ गया, 2 10 840, यानी कि 840 वो वर्ड्स हैं जहाँ पे चारों आई इकट्ठे आ रहे हैं, और ये वो वर्ड्स हैं सारे के सारे जितने कि 4 आई इकट्ठे भी हैं और वर्ड्स नहीं है इसके अंदर। लेकिन हमें जो वर्ड्स चाहिए वो क्या बने, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स हमारे पास बन के आए 3 4 6 5 0 में से 840 आपने माइनस कर लिया, तो आपके पास रह गया 3 3 8 1 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।